भारत के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ देश का संसद है। एक आम नागरिक की आवाज को उस मंच के माध्यम से हम देश के सामने रखते हैं और संसद की परिपाटी रही है कि मंत्रिमंडल के गठन पुनर्गठन के साथ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराया जाता है, संसद सदस्यों से कराया जाता है। आपने देखा होगा मंत्रिमंडल के परिचय के कार्यक्रम में ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और उन तबकों से जुड़े हुए मंत्री काफी बड़े पैमाने पर बने हैं, जिन्होंने देश की आजादी के बाद कभी भी नेतृत्व नहीं देखा था। आज जब उस तबके को नेतृत्व दिया गया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया और उन सभी माननीय मंत्रियों के परिचय संसद सत्र प्रारंभ होने के साथ ही संसद के अंदर होता। विपक्ष कोई रास नहीं आया। संसद एक मंच होता है अपनी बात को रखने का, लेकिन शोरगुल का शिकार हम संसद को बना लें, ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और ये लगातार विपक्ष कर रहा है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के नाम पर किस तरीके से देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, कैसे किसान को समुदाय में मत और मजहब के साथ जोड़ करके देख करके उनके माध्यम से भड़काऊ और देश विरोधी कृत्यों को आगे बढ़ाने की छूट दी जाती है। विपक्ष उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। ये नकारात्मक राजनीति से न देश का कल्याण होने वाला है और न विपक्ष का ही और न जनता जनार्दन का ही। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति देश के अंदर वातावरण को विषाक्त जरूर करेगी, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब भी जरूर करेगी। कोरोना कालखंड के अंदर विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये के कारण भारत की छवि पहले काफी आहत हुई, लेकिन अपनी नकारात्मकता से विपक्ष आज भी बाज नहीं आ रहा है। तथ्यहीन झूठे आरोप लगा लगा करके देश के एक यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, भारत की छवि को, अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना, यह विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। उनकी कुत्सित मंशाएं कभी पूरी नहीं होंगी। जनता जनार्दन समय आने पर उन्हें फिर से जवाब देगा, वैसे ही जवाब देगा जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर, राफेल जैसे मुद्दों को ला करके उस समय विपक्ष ने देश का वातावरण खराब करने का प्रयास किया था। बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी थी, न्यायालय में भी और जनता जनार्दन की अदालत में भी। इस बार फिर से संसद सत्र के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए चर्चा होती, कोरोना महामारी को लेकर के चर्चा होती, वैक्सीनेशन की ड्राइव को कैसे हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके देश के अंदर पूरा करें, इसको लेकर के इस सदी की इस महामारी से निपटने में सामूहिकता का क्या प्रभाव हो सकता है, इन सब मुद्दों पर जहां एक सार्थक चर्चा का मंच संसद होता, चर्चा का मंच न बना करके शोरगुल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथ ही तथ्यहीन और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश की छवि को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये कभी मंशाएं विपक्ष की पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार के मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोपों
वो एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। देश की जनता मांग कर रही है कि विपक्ष कोरोना कालखंड में जो एक विषाक्त वातावरण विपक्ष ने बनाया था देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्रवाई को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, यह आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है या सिर्फ विपक्ष की साजिश? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि भारत के संसद सत्र के ठीक पहले, जिस संसद सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के, कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती, तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा बढ़ा करके देश के हितों के लिए, 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य होता, उस पर कार्य संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, यह अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है।